Hello student, today we study class physics, class 10th physics, current electricity। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्वल टू क्या, R1 प्लस R2 प्लस क्या, R3 एंड सो ऑन। ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन था। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब एक रेजिस्टेंस से फिर दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, इसके एंड से इसका शुरू वाला, ठीक, फिर इससे तीसरा रेजिस्टेंस शुरू हो, ठीक है। यानी व्हेन ऑल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू वन अनदर, एक दूसरे से जुड़ते चले जाएं इन ए ऑर्डर, टेकन एन ए ऑर्डर, इट इज कॉल्ड इन सीरीज। यानी सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको हमने प्रूव करके दिखाया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग को पढ़ना है, ये याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। सीरीज RS, सीरीज के R1 प्लस R2 प्लस R3 लगातार ऐसे जुड़ता चला जाता है। अब हम लोग चलते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसलिए घरों के सर्किट जो होते हैं पैरेलल करते हैं, रेजिस्टेंस भी कम हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें होती है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, वो तो आपको बताए जाएंगे, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, जब सभी रेजिस्टेंस का वन एंड इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट and another is connected to another point, ठीक है। one end of all resistance connected to one point and other end is connected to another point. The combination is said to be in parallel. तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। देखिए यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये देखो एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये हो गए दो पॉइंट, ठीक। अब क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस ये लेते हैं, एज से जोड़ दिए, ये देखिए दूसरा रेजिस्टेंस ले लिए, ये जोड़ दिए, जोड़ दिए, ये तीसरा रेजिस्टेंस भी जोड़ दो, लो तीन रेजिस्टेंस जोड़ दो, और ये हुआ कनेक्टेड एक बैटरी से, ठीक है। ये प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी, ये तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R1, R2, R3। दो का भी कर सकते हो, चार का भी कर सकते हो, ठीक है। I1, R1, R2, R3। अब इसमें से देखो I करंट होगी फ्लो, पॉइंट तो है दो ही, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसके भी AB के बीच, AB के बीच, AB के बीच, VAB, यानी V पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, जो ये पोटेंशियल गया वही इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगा। अब ये आई करंट जब यहां पर जाती है, इस आई करंट को रास्ते कितने मिल जाते हैं, इसमें देखो मैंने बताया था करंट आई थी, तो यहां भी आई, यहां भी, सब जगह एक ही करंट बटेगी नहीं, लेकिन इसमें करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये देखिए इसके लिए हो गया, इसको देख, जब यहां पर गया तो इसको तीन रास्ते मिले, ठीक है। अब ये तीनों रास्तों में करंट थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, जैसा रेजिस्टेंस होता है उसके अनुसार बढ़ जाती है। मान लेते हैं इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट क्या है, I3 है। ये तीनों करंट यहां पर जुड़ी
और जुड़ करके फिर यहां करंट आई होगा, ठीक है, यानी आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, निकालते हैं इसके लिए फार्मूला। लेट अस कंसीडर, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे, ऊपर वाला कर लीजिए, चलिए मिटा देते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन इसका। लेट अस कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in parallel। तीन रेजिस्टेंस है, वो पैरेलल में क्या है, कनेक्टेड है, इनके बीच करंट चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम V वोल्ट, करेंट B I1, I2, I3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये तीन करंट, इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट, इसमें I3 करंट। चलिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या करता है भाई, V इक्वल टू I इंटू R, तो क्या हो जाएगा यहां से, I1 इक्वल टू V अपान R1, I2 इक्वल टू V अपान R2, I3 इक्वल टू V अपान R3। तो टोटल करेंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, I1 प्लस I2 प्लस क्या I3, यही I करंट यहां गई थी, तीन भाग में बटी और फिर तीन पार्ट में जुड़ करके फिर यहां पर टोटल करंट कितनी है, I ही है, I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो 5 2 7 3 10 एम्पियर, टोटल 10 एम्पियर, ठीक है। ये चीज हुआ, चलो रखते हैं यहां पे V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी आरपी मतलब लिख दिया, आरपी सफिक्स में लिख रहे हैं, मतलब पैरेलल के लिए, ठीक है। ये देखिए तीनों जुड़ करके एक ही जैसा काम किया, तीनों जोड़ दिए तो एक जैसा काम कर रहा है, ठीक। तो तीनों को जोड़ने पर अगर रेजिस्टेंस आर होता हो तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आरपी, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको यहां लिख दें, चलिए यहां लिखते हैं, क्या हो जाएगा, पुट इन वन, यहां लिख दो पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में आई की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, V अपान आरपी इक्वल टू V, यहां देखो यहां भी यहां भी यहां भी तीनों जगह से P क्या हो गया, कॉमन हो गया, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, V से भी गायब, ठीक। 1 अपान आरपी इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये इसके लिए क्या हुआ, फार्मूला, ठीक है। ये इसका फार्मूला का प्रूफिंग था, ठीक। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1 अपान है ना, का रेसिप्रोकल सभी के अलग अलग रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे लास्ट में, आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस या सेपरेट रेजिस्टेंस, सभी के अलग अलग सम के रेसिप्रोकल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इसको नोट करिए, चलिए ठीक है। आगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। तो
न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल और उनके मिक्सिंग पे। ठीक है, चल पहले सबसे छोटी छोटी न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। पहला 3 रेजिस्टेंस, 2 ohm, 3 ohm or 6 ohm are connected in series. कनेक्टेड इन सीरीज, इसका सेकेंड एक ही में 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, इन पैरेलल हो गया। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए अब पहला करते हैं, क्या कर रहा है, इन सीरीज। चलिए सीरीज क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी सीरीज ऐसे जुड़ा है। देखिए ये हो गया एक, ये दूसरा वाला, और फिर इसके साथ ये तीसरा वाला। ठीक है, इसके साथ बैटरी जुड़ी हुई है। चलो ये क्या हो गया, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। फार्मूला क्या होता है सीरीज का, यानी यहां पर R1 बराबर क्या है, 2 ohm, R2 बराबर 3 ohm, R3 बराबर 6 ohm। आपका फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 6, 2 3 5 6 11। यानी सीरीज में जोड़ने पर कितना आया रेजिस्टेंस, 11। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा इसी को कह रहा है इन पैरेलल, इसको हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं। ठीक, ये देखिए ये आपका पैरेलल हुआ, एक ही पॉइंट से तीनों निकलते हैं। ये पैरेलल हुआ, ये 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm, 2 3 6 ohm आर इन पैरेलल। पैरेलल है तो क्या होता है फार्मूला, 1 अपान आर पी इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 2 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6। तो ये हो गया 2 3 जा 3 2 जा 6 1 जा 6 अपान 6, यानी क्या हो गया 1। यानी आरपी इक्वल टू, उल्टा भी करोगे तो 1 ही होगा, 1 अपान 1। तो क्या देखा आपने, पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना आ गया, वही 3 को पैरेलल में जोड़े रेजिस्टेंस बहुत कम आ गया, यानी करंट में रुकावट बहुत कम होगी। लेकिन उसी को हमने जब सीरीज में जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस और बढ़ता चला गया, 11 ओम हो गया। ठीक है, इसको करिए फिर आगे बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो सिंपल था, दोनों अगर मिक्सिंग होंगे, दोनों एक ही में होंगे तो उसका कैसे क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम ऐसे फिगर से ही बता दे रहे हैं और क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं पूरा। मान लेते हैं कि दूसरा कुछ, ठीक है, जैसे मान लो कि एक ये रेजिस्टेंस है, यहीं से एक दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, और इससे यहीं से ये तीसरा रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है। ये 2 पॉइंट्स, ये ए है और ये क्या है, इन्हीं के बीच आपको ए बी के बीच रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ध्यान से समझिए, ये जिसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को कहेगा, मान लीजिए ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 3 3 6। ठीक, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जिसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को कहता है, सिंपल बात, उसको छुएंगे। ठीक है, उसको सबसे बाद में, सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं।
ये तो पहला थीम हो गया। दूसरा थीम देखिए कि यानी ऐसे समझिए किसको छोड़ देंगे, पहले इसको सॉल्व करें। अब ये देखिए, ये करंट मान लीजिए कि यहां पर आई करंट अगर आती है तो ये दो रास्ते हो गए, दो भाग में बट गए। जो करंट इसमें गई वही करंट, मान लीजिए I1 इसमें गई तो I1 इसमें भी चली गई, ये आई थी तो इसमें I माइनस I1 हो गई, वही इसमें ये सेम है। तो ये I1 करंट इसमें भी, I1 करंट इसमें, दोनों में करंट सेम गई, मतलब ये कौन सा करंट सर्किट हुआ, सीरीज हुआ। सीरीज में बताया था करंट सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक। तो ये सीरीज हो गया, ये दोनों सीरीज हो गए। फिर दोनों के साथ ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, दोनों AB के बीच में, ये दोनों और ये AB के बीच में, तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 ओम और 3 ओम किसमें है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो 3 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा भाई, सीरीज का फार्मूला RS इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी 3 प्लस 3 RS इक्वल टू कितना हो गया, 6 ओम। अब ये फिगर चेंज ऐसे हो गया, ये A था, ये B है, ये जुड़ करके हो गया ऊपर वाला 6 ओम और ये नीचे वाला भी 6 ओम, दोनों 6 हो गए, ठीक। AB दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गए, यानी क्या RS एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का क्या होता है भाई, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 की जगह पर क्या है, RS बराबर कितना है, 6, 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया भाई, ये 2/6, यानी 1/RP इक्वल टू 1/3, यानी इसका मतलब क्या हो गया, RP इक्वल टू ये 1 है ना, RP 3/1, उल्टा हो जाएगा 3 ओम, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, 3 ओम हुआ। समझ में आया, ठीक है। इसको करिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन एक और, ठीक है। तो ये हो गया, एक और क्वेश्चन बता देते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला, और सब आप करेंगे, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे ही, कोई बात नहीं, इसी में बता देते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन AB। थोड़ा सा सर्किट को और थोड़ा सा बड़ा वाला सर्किट कर लेते हैं, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, यहां पर रेजिस्टेंस ये ऐसे, यहां पर रेजिस्टेंस ये ऐसे, ठीक। अब ये बहुत सारा रेजिस्टेंस हुआ, चलिए क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि अब कोई रेजिस्टेंस इसको ले लो कि कितना कितना है, ठीक है। ये मान लो 5 है, 4 है, 5 है, 4 है, 9, ठीक है। 5 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 4 ओम और ये 9 ओम। अब हमने बताया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन AB लाना है, तो AB को सबसे पहले सॉल्व करते नहीं, पहले इसको और इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तीनों में करंट जाएगी अलग अलग, ये जो जिसमें जाएगी उतनी इसमें भी जाएगी, इसमें यानी इसमें और इसमें पूरे में सेम, इसमें पूरे में सेम, ये अलग, ठीक है। तो ये 5 ओम एक के साथ देखो दूसरा, सिंपल दूसरे वाले तरीके से जो बताया था मैंने, एक के साथ दूसरा लगा है मतलब सीरीज, एक के साथ दूसरा लगा है मतलब सीरीज, तीनों आपस में लगे हुए हैं, तीनों एक जगह जुड़ा, तीनों एक जगह जुड़ा, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन और ये तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। समझ में, और जिसके बीच कहता है उसको पहले निकालते नहीं, AB के बीच निकालना है, नहीं इसको पहले छुएंगे नहीं, ठीक है। चलिए 5 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू 5 प्लस 4 होता है, फार्मूला लिखते हैं एक बार, चलो R1 प्लस R2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 ओम। अगेन 5 ओम and 4 ohm are in series,
नीचे वाला ऊपर वाला किए थे, आर एस डैश इक्वल टू 5 + 4 इक्वल टू क्या 9 ओम। अब फिगर विल बी चेंज, फिगर क्या हो गया, चेंज हो गया, ऐसे हो गया, देखिए ऐसे सिंपल बना दे रहे हैं, ठीक है। 9 ओम 9 ओम 9 ओम, ठीक है, ये चीज हो गया, ये पॉइंट ए बी। अब तीनों क्या है, पैरेलल है, यानी क्या हो जाएगा, आर एस 9 ओम एंड आर एस डैश आर इन पैरेलल। पैरेलल का फार्मूला 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, क्या हो जाएगा 1/9 + 1/9 + 1/9, क्या हो गया 3/9, यानी 1/3। किसकी वैल्यू 1/RP इक्वल टू 1/3, यानी RP इक्वल टू 3। है समझ में? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड, कितना हो कॉम्प्लिकेटेड सीरीज हो, आपको कॉम्बिनेशन हो, आपको बस केवल देखना है किसके बीच करना है, कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल, इतना सोचना है। सीरीज मतलब जिसमें करंट एक ही फ्लो होती है, या दूसरे तरह से जो एक से दूसरा कनेक्टेड हो। पैरेलल मतलब जो सभी एक जगह पर कनेक्टेड हो, वो पैरेलल है। तो देखिए ये और ये सीरीज है, ये और ये सीरीज है, इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पे जुड़े हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ए बी के बीच कह रहा है, ए बी के बीच कह रहा है, इसका मतलब क्या कि ए बी के बीच कह रहा है, ए बी को सबसे पहले सॉल्व नहीं करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व किया, 9 9 ए भी आ गया, 9 ए भी है, 9 9 9, तीनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल का फार्मूला R1 R2 1/R3 1/9 1/9 3/9, ठीक है, 1/3 कैंसिल। फिर RP चाहिए आपको, ये उल्टा करेंगे इसका 3 आंसर। समझ में? ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम, आपको क्वेश्चन देंगे, आप करेंगे।